बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हीरा एक 9 नंबर लड़की थी, सनम नाजिक थी और इस्लाम कबूल करने पर उसे आग में ज़िंदा जलाने वाले उसके चाचा और वालिद थे। इस्लाम की इस बेनज़ीर और अजीम बेटी की दर्दनाक और ईमान अफरोज़ दास्तान उसके सिफाक चाचा ने बयान की है। ये जुल्म और सिफाक की और ईमानी इस्तकामत में मुकाबले की एक अनोखी और खून के आंसू रुलाने वाली दास्तान है जो शहीद हीरा के चाचा अब्दुल्ला आहिर ने बयान की है। हीरा के चाचा बयान करते हैं कि अगर मैं कहूं कि जब से दुनिया कायम हुई है उस वक़्त से लेकर आज तक मैं दुनिया का जालिम बदतरीन बल्कि खूनखार दरिंदा हूं और खुशकिस्मत तरीन इंसान भी हूँ, तो ये बिल्कुल सही तारफ़ होगा। मैं ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर की तहसील बुढ़ाना के मुस्लिम राजपूत अक्सरियत वाले गांव में एक आहिर के घर आज से तकरीबन 42-45 साल कबल पैदा हुआ। हमारा घराना नहायत मजहबी लेकिन जराइम पेशा था। वालिद और चाचा जराइम पेशा गिरोह के सरगरों में से थे। लूट मार और जुल्म ख़ानदानी तौर पर गुट्टी में पड़ा था। 1987 में मेरठ के फसादात के मौके पर मैं अपने वालिद के रिश्तेदारों की मदद के लिए गया और हम दोनों ने कम अज़ कम 25 मुसलमानों को अपने हाथों से शहीद किया। इसके बाद मुसलमानों से नफरत के जज्बे से मैं बेजरंग दिल में शामिल हुआ। मैंने बाबरी मस्जिद की शहादत के सिलसिले में 99 में बुढ़ाना में बहुत से मुसलमानों को शहीद किया। बुढ़ाना में एक बहुत मशहूर मुसलमान बदमाश था जिससे पूरे इलाके के गैर मुस्लिम थरथराते थे। मैंने अपने एक साथी से मिलकर उसको गोली मार दी। बिलाशुबा मेरे बदतरीन और शिफाक कातिल कहलवाने के लिए मेरे मुजालिम को कुछ कम नहीं, मगर मैंने उनसे भी कहीं बढ़कर ज़ुल्म ढाया और एक ऐसी सिफाखाना हरकत की कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर किसी ने भी नहीं देखी होगी और ना सुनी होगी और ना किसी के तसव्वुर में आई होगी। कुरान मजीद में 30वें पारे में सूरा बरूज है, उसमें अल्लाह ताला ने तरीक इंसानी के एक सफाखाने वाक़े का जिक्र किया है। तब इस्लाम दुश्मनों ने इस्लाम कबूल करने वालों को खंदकों की आग में ज़िंदा जला दिया था और उनके जलने का तमाशा देखते रहे थे। मैं असहाबुल अखदूद से कोई कम जालिम नहीं। मैंने भी अपने इस्लाम की नाम लेवा भतीजी को खंदक में धकेल कर आग लगाई थी और उसे आग के शोलों में जलते हुए देखकर खुशी का इजहार किया था। उसका कसूर भी यही था कि वो रब ओहद पर ईमान ले आई थी और असहाबुल अखदूद की तरह मैं मुशरिकीन में से था। तरीक इंसानी का ये बदतरीन वाक़या मेरे हाथों रूनुमा हुआ, इसलिए मैं अपने आप को तरीक इंसानी का जालिम और बदतरीन इंसान समझता हूँ। अगर अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खुला ना रखा होता तो मेरे लिए एहसास जुल्म की आग दोज़ख की आग से भी बढ़कर अज़ियतनाक होती। मैं असहाबुल अखदूद से इस लिहाज से मुख्तलिफ हूँ कि रब्बुर रहमान ने मुझे तौबा की तौफीक दी। जब मुझे अपने जुल्म का एहसास हुआ तो मैंने अल्लाह के हुज़ूर अपने जुल्म का एतराफ़ किया और उसकी वादानियत को कबूल कर लिया। डाकों के जंगल में मेरे कबूल इस्लाम का वाक़या हर मायूस को उम्मीद दिलाने वाला है कि वो करबदान और दयालु अरहमुर राहिमीन अल्लाह जब मेरे जैसे सिफाक कातिल के साथ ऐसा करम कर सकता है तो फिर किसी और को मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे एक बड़े भाई थे, मुजालिम और जुराइम का इर्तिकाब करने के बावजूद हम दोनों भाइयों में हद दर्जा मोहब्बत थी। मेरे भाई की 2 लड़कियाँ और 2 लड़के थे और मेरी कोई औलाद नहीं। उनकी बड़ी लड़की का नाम हीरा था। वो अजीब दीवानी लड़की थी, बहुत ही भावुक जज्बाती थी, जैसे मिलती बस दीवानों की तरह और जैसे नफरत करती पागलों की तरह। कभी कभी हमें ख्याल आता कि शायद इस पर हवाई असर है। इसे मुतअद्दिद सियानों को भी दिखाया मगर इसका हाल जूं का तू रहा। उसने 8वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ा, बड़ी होगी और उसे घर के काम काज में लगा दिया गया, मगर उसको आगे पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर हाई स्कूल में दाखिले का फार्म जमा करवा दिया। फीस और किताबों के लिए उसने 8 दिन तक खेतों में मजदूरी की। जब किताबें उसकी समझ में ना आई तो एक बाम बरहम के घर उसकी लड़की से पढ़ने जाने लगी। बरहम का एक लड़का बदमाश और डाकू था। उसने हीरा को बहकाया और एक रात उसे अपने साथ लेकर फरार हो गया। वो उसको बरूद के करीब एक जंगल में ले गया। वहाँ डाकुओं का एक गिरोह रहता था। वो उसके साथ चली तो गई, मगर वहाँ पहुँचकर उसे अपने माँ बाप की बदनामी और अपनी गलती का एहसास हुआ तो पछताने लगी। वो चुपके से रोती रही। फिर मुस्लिम नौजवानों से मुलाकात हुई। इस गैंग में अदरीसपुर का एक मुसलमान नौजवान भी शामिल था। एक रोज़ उसने हीरा को रोते हुए देख लिया। रोने की वजह पूछी तो हीरा ने उसे बताया, कम समझी के बैच जज्बात में बहकर मैं इसके साथ आ तो गई हूँ, मगर मुझे यहाँ अपनी इज़्ज़त खतरे में लग रही है। मज़ीद ये कि जब मैं अपने माँ बाप की परेशानी के बारे में सोचती हूँ तो दिल रोने लगता है। वो मुसलमान एक हमदर्द और साहिब किरदार नौजवान था। उसे हीरा पर तरस आ गया और उसने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ
اور ایک مسلمان اپنی عہد کا پابند ہوتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا اور نہ کسی کو فریب دیتا ہے، اس لیے تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، میں تمہاری عزت کی حفاظت ایک غیرت مند بھائی کی طرح کروں گا۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تمہارے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہیرا کو اس سے حوصلہ ملا۔ مسلمان نوجوان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لڑکی تو بہت بہادر معلوم ہوتی ہے، ہمیں اپنے گروہ میں ایسی بہادر لڑکیوں کو شامل کر لینا چاہیے۔ اس کو جنگل میں مستقل رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے لڑکوں والے کپڑے پہنا دیے جائیں۔ سب ساتھیوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ہیرا کو لڑکوں والے کپڑے پہنا دیے گئے اور اب وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتی۔ ہیرا نے دیکھا کہ 10-12 افراد اس کے گروہ میں مسلمان نوجوان کا کردار، رویہ اور برتاؤ سب سے الگ ہے۔ وہ بات کا پکا تھا، سوچ سمجھ کر رائے دیتا اور اس کی رائے ہمیشہ اچھی ہوتی۔ جب مال تقسیم ہوتا تو اس میں غریبوں کا حصہ بھی رکھتا۔ وہ ہیرا کو الگ کمرے میں سلاتا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا کہ کوئی ساتھی ادھر تو نہیں گیا۔ جب ہیرا کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ دن گزر گئے اور ڈاکوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب وہ گینگ کی ممبر بن چکی ہے تو انہوں نے چوکسی کم کر دی۔ ایک روز اس مسلم نوجوان نے ہیرا کو کسی بہانے برود بھیجا اور اس سے کہا وہاں سے تانگے میں بیٹھ کر ادریس پور ہمارے گھر چلے جانا اور میرے چھوٹے بھائی کو سارا حال سنانا اور کہنا کہ میں نے اسے بلایا ہے۔ اسے یہ بتا دینا کہ یہاں اگر کہے وہ لڑکی برود والوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دی ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا جیسے اسے بتایا گیا تھا۔ اس کا بھائی جنگل میں آیا اور اپنے بھائی کے ساتھیوں کو ہیرا کے پولیس کے حوالے کیے جانے کی کہانی سنا دی۔ تاہم اس مسلمان نوجوان نے علیحدگی میں اپنے بھائی سے کہا کہ واپس جا کر ہیرا کو تھانے بھیج دو اور اس سے کہنا کہ وہ تھانے جا کر یہ کہے کہ ڈاکوں کا گروہ مجھے گاؤں سے اٹھا کر لے گیا تھا، میں بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچی اور میری جان یہاں خطرے میں ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ برود تھانے والوں نے بڈھانا سے رابطہ کیا۔ وہاں لڑکی کے اغوا کی رپورٹ پہلے سے درج تھی۔ بڈھانا تھانے والے لیڈیز پولیس کو لے کر برود پہنچے اور ہیرا کو اپنے ساتھ ہمارے گاؤں لے آئے۔ گاؤں میں اس قدر بدنامی ہو چکی تھی کہ ہیرا کو گھر رکھنا اب بڑا مشکل تھا، مگر ہم نے پھر بھی اسے گھر میں رکھ لیا۔ اس نے بڑا یقین دلایا کہ اگرچہ ڈاکو مجھے اٹھا کر لے گئے تھے مگر میں نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی ہے۔ اس کی بات پر کسی کو بھی یقین نہیں آیا۔ اسی دوران میں ایک پڑھے لکھے رشتہ دار آ گئے۔ انہوں نے تجویز دی کہ ہیرا کا ڈاکٹری معائنہ کر لو۔ تجویز موزوں تھی، اس لیے ہم دونوں بھائی اس کو بڈھانا اسپتال لے گئے۔ ہم طے کر کے نکلے تھے کہ اگر اس کی عصمت و آبرو سلامت ہوئی تو واپس لے آئیں گے، ورنہ بڈھانا کی ندی میں پھینک آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ ہیرا کی عصمت سلامت ہے۔ ہم خوشی و اطمینان سے اسے گھر واپس لے کر آئے۔ ہیرا کا قبول اسلام۔ جنگل سے واپس آنے کے بعد وہ مسلمانوں کا بہت ذکر کرنے لگی تھی، ان کی اچھائیاں گنواتی اور ان کی تعریف کرتی۔ ہمیں بار بار یاد دلاتی کہ صرف مسلمان لڑکے کی شرافت کی وجہ سے میں بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی۔ ایک مسلمان لڑکی نے اسے دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی نامی کتاب پڑھنے کو دی۔ مسلمانوں کی کتاب اپنے گھر میں رکھی دیکھی تو میرا ہندوانہ تعصب شعلہ بار ہو گیا۔ میں نے اس کی خوب پٹائی کی اور اسے خبردار کیا کہ اگر آئندہ اس طرح کی کوئی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ وہ میرے غصے اور ہندو مذہب سے میری محبت و عقیدت سے خوب آگاہ تھی۔ اس کے باوجود میری سختی اور دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسلام اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ اس کے دل کے اندھیری کوٹری کو اسلام نے اپنے پرکاش نور سے پرکاش منور کر دیا تھا۔ اس لیے ہماری ناراضگی، سختی اور دھمکی کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہماری سختی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مسلمان لڑکی کے ہمراہ جا کر اس نے ایک مولوی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ وہ چپکے نماز سیکھنے اور سمے سمے وقتاً فوقتاً نماز بھی پڑھنے لگی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہمارے گھرانے کو مشرکوں کا گھرانہ سمجھتی تھی، اس لیے گھٹن محسوس کرتی۔ وہ پریشان اور اداس رہتی۔ ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی لڑکی ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو۔ وہ بت پرست گھر کے ماحول سے اس قدر بیزار ہوئی کہ ایک بار پھر فرار ہو گئی۔ بڈھانا سے دلی تک گاؤں کے مولوی صاحب اپنی بیوی کے ہمراہ اسے پھلت چھوڑ آئے تھے۔ مولوی کلیم احمد صدیقی پھلت کے مشہور عالم دین ہیں۔ وہ کچھ دن ان کے گھر میں رہی۔ انہوں نے احتیاط کے طور پر اسے اپنی بہن کے ہاں دلی بھیج دیا۔ وہاں اسے اپنی مرضی اور پسند کا ماحول ملا۔ خلوص بھری محبت سے چاہت ملی۔ وہ مولوی صاحب کی بہن کو رانی پھوپھو کہتی۔ رانی پھوپھو نے اس کی بہترین تربیت کی۔ وہ کم و بیش 1.5 سال دلی میں رہی۔ پھلت اور دلی کے قیام نے اسے ایسا مسلمان بنا دیا کہ وہ قرآن و اولا کی عورت نظر آنے لگی۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تو سننے والوں کو ایسا محسوس ہوتا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔
वो शिरक की शब तारीख में 14वीं का रोशन चांद थी। वो प्यारी बच्चे अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी, खसूसन माँ को वो दिलो जान से चाहती थी, मगर अल्लाह ताला की मोहब्बत के आगे सब मोहब्बतें पीछे रह गईं। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती। एक रात उसने अखबार में देखा कि उसकी माँ मर गई है। आँख खुली तो उसे माँ की याद आई। माँ की हस्ती ऐसी है कि कोई उसे बुलाना भी चाहे तो नहीं बुला सकता। और फिर अल्लाह ताला ने काफिर और मुशरिक माँ तक की खिदमत का हुक्म दिया है। इस ख्वाब के बाद उसकी नींद उड़ गई। माँ की याद उसे तड़पाने लगी। वो ये सोचकर रोने लगी कि उसकी माँ अगर बगैर ईमान लाए मर गई तो क्या होगा। उसकी चीखें सुनकर घर के सभी लोग उठ गए। उसे समझाया और तसल्ली दी। वक्ती तौर पर वो चुप हो गई, मगर ख्वाब को याद करके वो बार बार रोती। मौलाना कलीम अहमद सिद्दीकी को वो अभी जी कहती थी। वो अपनी माँ की याद में रोती और सिद्दीक साहब से कहती, अभी जी मुझे माँ से मिलने के लिए घर जाने की इजाज़त दे दी। मौलवी साहब उसे समझाते कि बेटी तुम्हारे घर वाले तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और मार देंगे या फिर तुम्हें हिंदू बना लेंगे। अपने ईमान को ख़तरे में महसूस करके वो रुक जाती, मगर कुछ दिन के बाद माँ की याद आती तो फिर घर जाने की ज़िद करने लगती। उसने इस कदर इसरार किया कि मौलवी कलीम सिद्दीकी ने उसे अपनी माँ के पास घर जाने की इजाज़त दे दी। नसीहत की कि सिर्फ अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देने की नीयत से जाओ। अगर तुम्हें अपने घर वालों से वाकई मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का ये तकाजा और हक़ है कि उन्हें तुम इस्लाम की दावत दो और उनको दोज़ख की आग से बचाने की फ़िक्र और कोशिश करो। हीरा, जिसका नाम इस्लामी नाम हीरा था, उसने कहा वो तो इस्लाम के नाम से भी चिढ़ते हैं, वो किसी भी सूरत इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। मौलवी साहब बोले, जब अल्लाह उनके सीने को इस्लाम के लिए खोल देगा तो फिर वो कुफ्र व शिरक से भी इस तरह चिढ़ने लगेंगे जिस तरह आज इस्लाम के नाम से चिढ़ते हैं। मौलवी साहब ने मज़ीद कहा कि बेटी, कभी तुम भी इस्लाम के नाम से इस तरह चिढ़ती थी जिस तरह आप शिरक के नाम से नफरत करती हो। अल्लाह ताला से दुआ करो और मेरे सामने अहद करो कि तुम अपने घर वालों, अपनी माँ और घर वालों को दोज़ख से बचाने के लिए जा रही हो। अगर तुम इस नियत से जाओगी तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाएगी तो वो तकलीफ़ जो होगी वो हमारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मार भी दिया तो शहीद कहलाओगी, और शहादत जन्नत का मुख्तसर तरीन रास्ता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी शहादत तुम्हारे घर वालों के लिए हिदायत का ज़रिया बनेगी। अगर तुम घर वालों को दोज़ख के अज़ाब से बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती हो तो ये तुम्हारे लिए सस्ता मगर बेहतरीन सौदा होगा। मौलवी कलीम सिद्दीकी साहब ने हमें बताया कि घर की तरफ रवाना होने से कबल उसने 2 रकत नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला के हज़ूर घर वालों को हिदायत के लिए दुआ की और उन्हें दावत इस्लाम देने की बाकायदा नीयत की। माँ ने इस्लाम पर जान दे दी। हीरा दिल्ली से फुलत और वहाँ से घर पहुँची। उसे देखकर सब लोग आग बगौला हो गए। किसी ने भी उसका हाल ना पूछा। मैंने उसे जूतों और लातों से मारना शुरू कर दिया। वो नाजुक सी लड़की मार खाती रही और कहती रही कि मैं मुसलमान हूँ, रब अहद की मानने वाली हूँ, कोई मार और अजियत मुझे इस्लाम से नहीं हटा सकती। हम सज़ा को मज़ीद सख्त करते तो वो रोने और घबराने के बजाय हमें इस्लाम की दावत देती और मुसलमान होने को कहती। उसकी माँ सख्त बीमार थी, 2 माह बाद ही मर गई, तो उसने इसरार किया कि दफन करने के लिए मेरी माँ की लाश को मुसलमानों के हवाले किया जाए, क्योंकि उसने मेरे सामने कलमा पढ़ा है, वो मुसलमान होकर मरी है। उसकी लाश जलाना जुल्म और ज्यादती है। हम लोगों के लिए उसकी बात पर यकीन करना और मानना नामुमकिन था। वो चीखती रही और हमने उसकी माँ की लाश को जला दिया। उस पर किसी शक्ति का असर ना हुआ और घर में हर रोज़ फसाद होने लगा। कभी वो अपने भाइयों को मुसलमान होने को कहती और कभी अपने बाप को। उस पर इस्लाम जुनून की तरह सवार था। तंग आकर हमने उसे उसके ननियाल पहुंचा दिया। वहाँ भी उसने इस्लाम की दावत का काम जारी रखा। उसके मामू ने नरमी सख्ती हर तरह से उसे समझाया और बिल आखिर वह भी उसकी मुसलमानी से आजिज़ आ गए। उन्होंने मुझे और मेरे भाई को बुलाया और कहा, इधर ला मज़हब को हमारे यहाँ से ले जाओ। हम लोग इसकी बातें सुनकर आजिज़ आ गए हैं। हीरा की आखिरी नमाज। हमारी परेशानी साथ को पहुँच गई। एक दिन मैंने बजरंग दिल के जिम्मेदारों के सामने सारी सूरत हाल रखी और उनसे मशवरा तलब किया। सब ने हीरा को मार डालने के लिए कहा। हर हिंदू उसकी मौत का ख्वाह था। इस प्यारी मासूम बच्चे के लिए हम में से किसी के दिल में भी हमदर्दी और चाह ना रही थी। हम सब उसके खून के प्यासे हो चुके थे। वो अब हमारी बच्ची भी तो ना रही थी, वो तो मुसलमानों की बच्ची बन चुकी थी। बजरंग दिल के जिम्मेदारों से मशवरा करने के बाद मैं अपने गांव आया और एक दिन नदी के किनारे 5 फुट गहरा गड्ढा खोदा। फिर मैं और हीरा के वालिद उसके मामू के यहाँ गए और गांव चलने के बहाने उसे अपने साथ ले आए। हमने उसे बताया कि तेरे अब्बू के यहाँ जा रही हैं। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने ख्वाब के ज़रिए से असल हकीकत और हमारे मनसूबे से आगाह कर दिया था। इसलिए वो नहाई और नए कपड़े पहने हमारे सामने आए तो उसने कहा, चाचा जान मुझे आखिरी नमाज पढ़ लेने दो। उसने नमाज पढ़ी और खुशी
खुशी खुशी हमारे साथ चल दी। आज वो दुल्हन की तरह खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक नूर और मासूमियत थी, कोई खौफ और डर ना रहा था। अब वादी से बाहर निकलकर हमने रास्ता तब्दील किया, मगर उसने ना पूछा कि अब्बू का घर इधर कहाँ। नदी के करीब पहुंचकर उसने अपने बाप से पूछा, पिताजी आप मुझे बुआ के घर ले जा रहे हैं या फिर अपने घर। हीरा की उस दिन की बातों को याद करता हूं तो सीना फटने लगता है और आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं। समझ में नहीं आता कि मैं ईमान के इस चट्टान की दास्तान कैसे मुकम्मल करूं। कहां से लाऊं वो हौसला जो जुर्रत ईमानी के इस मासूम पैकर के आखिरी लम्हों की दास्तान बयान कर सकें। ये दास्तान कैसे मुकम्मल करूं। ये दास्तान हीरा की ईमान और इस्तिकामत और मेरे जुल्म और जबरन की दास्तान है। हीरा की बेमिसाल कुर्बानी और मेरी सिफाकी बेरहमियों की दास्तान है। तारीख हिंद की एक नौ मुसलमा के नाकाबिल शिकस्त अज़म की दास्तान है तो तारीख इंसान के बदतरीन दास्तान भी। मासूम जान का आग में जलना। मेरे थैले में 5 लीटर पेट्रोल था। हम उसे लेकर गड्ढे के करीब पहुंच चुके थे जो एक रोज़ पहले खोदा गया था। गड्ढे के किनारे खड़े होकर तीनों ने गड्ढे को गौर से देखा। मौत के मंडलाते साए को देखकर भी उसके चेहरे पर कोई खौफ ना था। मैंने धक्का देकर उसे गड्ढे में गिराया और कहा, तू हमें नरक दोज़ख की आग से डराया करती थी ना, हमें इसी आग के अजाब से बचाना चाहती थी। ले आज इस नरक का ज़रा मज़ा चख और अगर बच सकती है तो ज़रा बच के दिखा। मैंने सारा पेट्रोल उसके जिस्म पर उंडेल दिया और माचिस की तीली जलाई। मेरे बड़े भाई यानी हीरा के वालिद का दिल भर आया और वो रोने लगे, लेकिन ज़बान से कुछ भी ना कहा। मैंने तीली हीरा पर फेंक दी और आग ने उसके नए कपड़ों और जिस्म को लपेट में ले लिया। अब भी उसके चेहरे पर कोई खौफ ना था, ज़बान पर किसी किस्म की चीखो पुकार भी नहीं थी। आग के शोलों में उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और बुलंद आवाज़ में कहने लगी, ऐ मेरे अल्लाह तू मुझे देख रहा है ना, मेरे अल्लाह तू मुझे देख रहा है, मेरे अल्लाह तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, अपनी हीरा से प्यार करता है ना, हाँ मेरे अल्लाह तू गार हीरा से भी मोहब्बत करता है और गड़े में जलते हुए हीरा से भी। ऐ अल्लाह तेरी मोहब्बत और रज़ामंदी के बाद मुझे किसी और की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। बाप और चाचा को वसीयत। हीरा चंद लम्हों के लिए खामोश हुई और फिर ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, पिताजी इस्लाम ज़रूर कबूल कर लेना, मुसलमान ज़रूर हो जाना, चाचा मुसलमान ज़रूर हो जाना। हम बेरहम पत्थरों और आग के शोलों से बढ़कर जालिम थे और हमारी लगाई हुई आग में जलते हुए भी वह हमारी आखिरी ज़िंदगी का भला सोच रही थी। वो हमें सलामती का रास्ता दिखा रही थी और हमें उसकी इन बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं हैरान था कि यह कैसी बच्ची है कि आग में जलते हुए भी उसने अपनी ज़िंदगी के लिए आगे हाथ ना फैलाए। एक बार भी तो ना कहा कि पिताजी चाचा जी मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो। उसकी बातों और नसीहतों पर मुझ पर इस कदर गुस्सा आया कि मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा और चल दिया। भाई साहब के दिल में बेटी की मोहब्बत जाग उठी और कहने लगे, एक बार और समझ कर देख लेती हैं, शायद समझ जाए। मैंने गुस्से में सख्त रद्द अमल का इजहार किया तो वो खामोश हो गए। हीरा की आखिरी आवाज़ जो हमारे कानों में पड़ी थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह की थी। हमने उसे ज़िंदा जला दिया। शुरा बरूज में मज़कूरा खंदक वाले जलते मुसलमानों को देखकर अगर कैके लगा रहे थे तो मैं भी अपने मजहबी फ्रीज़े की अदायगी पर बहुत खुश था। वो भी पत्थर दिल सफाक थे और मैं उनसे बढ़कर सफाक था कि मेरे सामने मेरी भतीजी जल रही थी। आज जब हीरा की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को तस्वुरात मिलाता हूँ तो मेरा पत्थर दिल भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसके मुँह से निकले आखिरी अल्फाज और आग के शोलों में दी जाने वाली इस्लाम की दावत का सोच कर मैं रेजा रेजा हो जाता हूँ और अपनी ज़ात से नफ़रत की आग मुझे जलाने लगती है। इस नफ़रत की आग के शोले खंदक की आग के शोलों से भी ज़्यादा गर्म और ज़ियरनाक बन जाते हैं। वालिद का पछतावा और कबूल इस्लाम। हीरा के वालिद ने अपनी बेटी की इस अज़ियतनाक मौत शहादत का बहुत असर लिया। वो घर वापस आते बीमार हो गए। हीरा आखिर उनकी बेटी थी, लगते जिगर थी। लगते जिगर को अपने सामने जलता और मरता देखना किसी बाप के बस का रोग नहीं। बेटी की मज़लूमाना मौत के सदमे की बीमारी उनके लिए जानलेवा साबित हुई। मरने से 2 दिन पहले उन्होंने भी मुझे अपने पास बुलाया और जो कहा, मैंने जो ज़िंदगी में सो किया मगर अब मैं अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकता। उसने आग के शोलों में जलते हुए मुझे कहा कि मुसलमान ज़रूर हो जाना। मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ और ये आग पेट्रोल की आग से भी ज़्यादा खौफनाक है। ये आग मेरी बेटी का धर्म ही बचा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत हीरा के धर्म के बगैर हो। फ़ौरन किसी मौलवी को बुलाओ। भाई साहब की बीमारी और अब उनकी बातों ने मुझे तोड़ दिया था। मेरे पत्थर दिल में भी दरारें पड़ गई थीं। शायद मेरे अंदर हिंदू कमज़ोर हो रहा था। मैंने भाई साहब से कतन बहस ना की और उन्हें इस्लाम कबूल करने से रोकने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि खामोशी से उठा और करीबी मस्जिद में चला गया। मौलवी साहब आया और उन्होंने भाई साहब को कलमा पढ़ाया। उनका इस्लामी नाम अब्दुल रहमान रखा।
भाई साहब ने वसीयत की कि मरने के बाद मुझे इस्लामी तरीके से दफना देना। मेरे लिए उनकी वसीयत पर अमल करना बहुत मुश्किल और ना करना भी तकलीफ दे था। बहुत सोच विचार के बाद मैंने भाई की अंतिम इच्छा, आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये किया कि इलाज के बहाने उन्हें दिल्ली ले गया। वहाँ अस्पताल में दाखिल करवाया। बेटी की मौत का सदमा बहुत गहरा था। किसी दवा ने उन पर असर ना किया और वो इंतकाल कर गए। इस्लाम कबूल करने के बाद वो खासे मुतमईन थे कि उन्होंने अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। उनकी मौत बड़े पुरसकून अंदाज में हुई थी। चाचा इस्लाम की दलील पर मैंने वहाँ एक मुसलमान डॉक्टर को सारी सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने संगम ओहार के मुसलमानों को बुलाकर भाई की तदफीन के लिए कहा। अगरचे मैंने भाई की आखिरी ख्वाहिश पर अमल किया है, मगर सच ये है कि मुझे उनके मुसलमान होने का बहुत दुख था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी भाभी भी यकीनन मुसलमान होकर मरी होगी। मुझे ऐसा लगा कि किसी मुसलमान ने हमारे घर पर जादू कर दिया है और वो दिलों को बांध रहा है, इसलिए कि करके सब अपने धर्म को छोड़कर मर रहे हैं। मैंने इस बात में कई सियानों से बात की। एक तांत्रिक जादू टोना करने वाले की तलाश में शामली से ओन जा रहा था। जिस बस में सवार था वो किसी मुसलमान की बस थी और ड्राइवर भी मुसलमान था। उसने कवाली की कैसेट चला रखी थी। बुढ़िया नाम की कवाली थी। उसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बुढ़िया के सताने और आपके उसके साथ अच्छे सलूक, उसको समझाने और फिर बुढ़िया के मुसलमान हो जाने का किस्सा था। स्पीकर मेरे सर पर था। कवाली ने मेरी सोच को बदल दिया। मुझे ख्याल आया कि जिस नबी का यह किस्सा है वो झूठा नहीं हो सकता। जनजाना में बस रुकी तो मैं ऑन जाने के बजाय वहीं उतर गया। मैंने इस्लाम का मुताले करने का फैसला किया। वापसी के लिए शामली की बस में बैठा। उसमें भी एक कैसेट चल रही थी। ये पाकिस्तान के मौलवी कारी हनीफ साहब की तकरीर थी। तकरीर में मौत और मौत के बाद के हालात बयान किए जा रहे थे। मुझे शामली उतरना था मगर तकरीर मुकम्मल ना हुई थी। शामली अड्डे पर ड्राइवर ने टेप को बंद कर दिया। कारी हनीफ साहब की तकरीर ने इस कदर मुतासर किया कि मैंने मुजफ्फरनगर का टिकट ले लिया। बगरा जाकर वो तकरीर ख़त्म हुई। इस तकरीर ने इस्लाम से मेरे फासले को बहुत कम कर दिया। मैं बुढ़ाना रोड पर उतरा और घर जाने के लिए बुढ़ाना की बस पर सवार हो गया। मेरे करीब एक मौलवी साहब बैठे थे। उनसे मैंने कहा मैं इस्लाम के बारे में पढ़ना और मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, इस सिलसिले में आप मेरी रहनुमाई करें। उन्होंने कहा आप फुल्लत जाएं और वहाँ मौलवी कलीम सदीकी साहब से मिलें। हमारे इलाके में उनसे ज़्यादा पढ़ा और मुनासिब आदमी कोई नहीं। मैंने उनसे मौलवी कलीम सदीकी साहब का पता लिया और घर जाने के बजाय फुल्लत चला गया। मौलवी कलीम सदीकी साहब घर न थे, वो कहीं गए हुए थे और अगले रोज़ उन्हें वापस आना था। चनाचा मैंने रात वहीं ठहरने का फ़ैसला किया। रात को एक मास्टर साहब ने मुझे कलीम सदीकी साहब की किताब आपकी अमानत आपकी सेवा पढ़ने को दी। इस किताब की ज़बान और दिल को छू लेने वाली बातों ने मेरे ज़हन और कल्ब को शिकार कर दिया। इस्लाम की आगोश में मौलवी साहब अगले रोज़ सुबह के बजाय शाम को फुल्लत पहुँचे। नमाज मगरिब के बाद मैं उनसे मिला और अपने आने का मकसद बयान किया। मैंने उनसे कहा कि मैं तो यहाँ इस्लाम की मालूमात हासिल करने के लिए आया था, मगर आपकी किताब ने मुझे शेकार कर दिया है। अब मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मौलवी साहब बहुत खुश हुए। यूँ 13 जनवरी 2000 को मैंने कलमा शहादत पढ़ा और अब्दुल्ला मेरा नाम रखा गया। रात मैंने वहीं क़याम किया और मौलवी साहब से 1 घंटा तवील मुलाकात की। इस मुलाकात में मैंने उन्हें अपने जुल्म सिफा और इस्लाम दुश्मनी की दास्तान सुनाई। हिरा की कहानी सुनकर मौलवी साहब देर तक रोते रहे और बताया हिरा हमारे यहाँ मुकीम रही है और फिर मेरी बहन के पास दिल्ली चली गई थी। अपने जुल्मों सिफा का शदीद एहसास होते मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगा। मौलवी साहब ने तसल्ली दी और बताया कि इस्लाम गुज़श्ता सारे गुनाह ख़त्म कर देता है, मगर मेरे दिल को फिर भी इत्मीनान ना हुआ कि भला इस दर्जे की सफाकी और दरिंदगी को किस तरह मुआफ़ किया जा सकता है। मौलवी साहब ने कई मिसालें देकर समझाया कि इस्लाम कबूल करते ही पिछले सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आपने बड़ी तादाद में मुसलमानों को कत्ल किया है, अब कुछ मुसलमानों की जान बचाने की कोशिश करें। इस तरह आपके दिल को सुकून और इत्मीनान मिलेगा। कुरान का फरमान है नेकियां गुनाहों को ज़ायल कर देती हैं। मैंने मौलवी साहब की बात पल्ले बांध ली। अब कोई हादसा हुआ या बीमारी या कोई मुस्लिम कुछ फसाद हुआ, मैं मुसलमानों को बचाने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किसी मरने वाले को नहीं बचा सकता, मगर कोशिश करने वाले भी बचाने वाले की तरह ही होता है। इसलिए कोशिश करता रहा कि शायद मेरे गुनाहों का कुछ अजाला हो जाए। फसादात गुजरात में अजाला जुर्म। गुजरात में मुस्लिम फसादात हुए तो मैंने मौका गनीमत जाना और वहाँ हिंदू बनकर बहुत से मुसलमानों को महफूज जगह पर पहुँचाया। मुतअद्दिद बार मुसलमानों की यलगार के खतरे से पहले होशियार कर दिया। मैं हिंदुओं के इजलासों में शरीक भी होता था, इसलिए मुझे उनके मंसूबों का पहले ही पता चल जाता था। मैंने कमो बेश 11 हमलों की कबल अज वक्त इतला देकर मुसलमानों को महफूज मकामात पर पहुँचने का मौका दिया। मैं समझता हूँ कि ये मेरे अल्लाह का करम था जिसने मुझे
اپنے سابقہ مظالم کے ازالے کی توفیق دی ہے، اور ایک کام تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایسا بھی لیا جس سے میرے دل کو بڑا سکون ملا۔ بھاؤ نگر میں ایک مدرسہ جس میں 400 بچے زیر تعلیم تھے، ہندوؤں نے بچوں سمیت مدرسے کو جلانے کا پروگرام بنایا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا تھا، نا انچارج کو اطلاع دی اور مدرسے کی حفاظت کے لیے راضی کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ ہندو حملہ آوروں کے لشکر کی آمد سے 10 منٹ قبل مدرسے میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے پچھلی دیوار توڑی اور 400 معصوم بچوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ یہ کام کر کے میرے دل کو تسلی ہوئی کہ جب ہیرا کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس کے 400 مسلمان بھائیوں کو ہندوؤں کے ہاتھوں جلنے سے بچایا تو یقیناً مجھے معاف کر دے گی۔ میں 3 ماہ تک گجرات میں رہا اور اپنے ہر لمحے کو مسلمانوں کے لیے وقف کیے رکھا۔ پھر بھی جب اپنے مظالم پر نگاہ ڈالتا ہوں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے مظالم اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید کبھی ان کا ازالہ نہ کر سکوں۔ اکیلی ہیرا کا قتل ہزاروں قتلوں پر بھاری تھا۔ پھر مولوی کلیم صدیقی کی بات میرے ذہن میں آ کر مجھے تسلی دینے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ناقابل تصور حد تک وسیع ہے۔ تمہارے مظالم اس کی رحمت کے سامنے کچھ عصیہ نہیں رکھتے۔ موت کا وقت اور بہانہ تو اس نے خود طے کیا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو ہدایت سے نوازا ہے وہ اللہ آپ کو معاف کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ پورا خاندان حلقہ بگوش اسلام۔ مولوی کلیم صاحب نے اسلام سیکھنے اور سیکھنے کے لیے مجھے تبلیغ کے لیے جماعت کے ساتھ جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے ان سے 2 ماہ کا وقت مانگا۔ اس عرصے میں میں نے گاؤں کے مکانات اور زمینیں سستے داموں فروخت کر دیں اور دلی میں مکان خرید لیا۔ اپنی بیوی اور 2 بھتیجوں اور ہیرا کی بہن کو اسلام کی دعوت دی، انہیں قائل کیا اور پھلت جا کر انہیں کلمہ پڑھوایا۔ اس کام میں 2 ماہ کی بجائے پورا سال لگ گیا۔ اس کے بعد میں جماعت کے ساتھ جانے لگا۔ میرا دل ہر وقت اس غم میں ڈوبا رہتا تھا کہ اتنے مسلمانوں اور پھولی سی ہیرا کو اس شفاقی سے قتل کرنے والا کسی طرح معافی کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ میری اس پریشانی کو دیکھ کے مولوی صاحب نے مجھے قرآن مجید خاص طور پر سورۃ بروج بار بار پڑھنے کو کہا۔ اب مجھے یہ زبانی یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی 1400 سال پہلے کسی سچی بات میرے اللہ نے کہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ غیب جاننے والے اللہ نے ہمارا نقشہ کھینچا ہے۔ مارے گئے خندقوں والے آگ کی خندقیں جن میں انہوں نے بہت سارا ایندھن جھونک رکھا تھا اور وہ بہت خندقوں کے پاس بیٹھے تھے۔ اہل ایمان کے ساتھ جو ظلم و ستم اور کر رہے ہیں اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ اہل ایمان کی اس بات سے برا فروختہ تھے کہ وہ لوگ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور قابل تعریف ہے اور جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز کے حال سے واقف ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ایذائیں دی ہیں پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس سورت کو پڑھیں اور ہیرا کی تڑپا دینے والی آخری صداؤں کو غور سے سنیں۔ اے میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، اپنی ہیرا سے پیار بھی کرتا ہے۔ ہاں میرے اللہ تو غار ہیرا سے بھی محبت کرتا ہے اور گڑھے میں جلتی ہوئی ہیرا سے بھی۔ اے اللہ تیری محبت اور رضا کے بعد مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی ایسا کام ضرور کروا دے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میرے مظالم کی تلافی ہو گئی ہے۔ واقعی قرآن کے اس فرمان میں مجھ سے ایسے لا علاج مریض کے لیے بڑا علاج ہے کہ اچھائیاں اور برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ اس لیے گجرات کے فسادات میں کچھ معصوم مسلمانوں کی مدد اور ان کی جانیں بچانے کی کوشش سے میرے دل کو کچھ حد تک تسلی ہو جاتی ہے۔